नमस्कार दोस्तों, मैं जगुका संस्थान जयपुर से मोहित कपूर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, परंतु राजस्थान ज्योग्राफी के क्रम में आज मैं वापस से दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। आपको जो इसका पिछला वीडियो था यानी राजस्थान परिचय, राजस्थान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार्ट 2 वो ये वाला है, और इसका जो पार्ट 1 है उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक होगा उसके थ्रू सबसे पहले पार्ट 1 देखें और उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। और ये आज पार्ट 2 पूरा होने के बाद राजस्थान की जो बेसिक सीमाएं हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, ज़िले हैं, वो लगभग पूर्ण हो जाएंगे। उससे भी पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आके चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल यानी घंटी का निशान होता है उसको दबाएं, और तब जाके आपके पास जो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। और प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। तो देखिए, चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। आपको मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो भी ज़िले हैं यानी राजस्थान का पूर्वी ज़िला, राजस्थान का उत्तरी ज़िला, राजस्थान का पश्चिमी ज़िला और राजस्थान का दक्षिणी ज़िला, इनके बारे में बताया था। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताई थी। और राजस्थान की देखिए, ये मेरे उंगली के निशान के साथ साथ जैसे जैसे आपको ये मार्कर चल रहा है, यहाँ से लेकर यानी श्री गंगानगर से शुरू करते हुए पूरे राजस्थान को घूमते हुए और बाड़मेर जाके हमने राज्यों की सीमाएं समाप्त की थी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में 5 राज्य बताए थे: पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, और उनसे राजस्थान की सीमाओं को आपके सामने बताया था। ये तो था पार्ट 1। उसके अलावा पार्ट 2 रह गया है। तो पार्ट 2 में जो समस्याएं हैं वो, या पार्ट 2 में कौन कौन सी चीज़ें इसमें बची है जो इसमें बताई जानी शेष है, वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, आप पहले एक बार देखो, राजस्थान में जैसे आप इसको ज़िले को देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इसको जूम कर देता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद एक एक करके करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें कि राजस्थान के वह ज़िले कौन कौन से हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमाओं को हम नहीं देखेंगे। ये बताया था मैंने आपको कि एक तो आपका जिला हो गया जैसलमेर और दूसरा आपका जिला हो गया बीकानेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, और इसके अलावा ये किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करते। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि जैसलमेर, बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, और वो भी कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैप को। एक तो आपको ध्यान रखना है इसमें, हमारा जो एक जिला हो गया, एक जिला हमारा यानी एक हमारा जिला हो गया श्री गंगानगर, और एक जिला हो गया हमारा बाड़मेर। ये दोनों ऐसे जिले माने जाते हैं जो पाकिस्तान से भी स्पर्श करते हैं और भारत के राज्यों से भी स्पर्श करते हैं। जैसे अगर बात करेंगे श्री गंगानगर की, तो जो श्री गंगानगर जिला है, तो ये श्री गंगानगर जिला क्या करता है कि एक तो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, और भारत का जो राज्य है कौन सा? पंजाब, तो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय को हम इंटर स्टेट बॉर्डर या अंतर्राज्यीय भी कहते हैं। तो एक ही बात है, आप कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रीय सीमा को ही अंतर्राज्यीय सीमा भी कहते हैं। तो राज्य से भी स्पर्श कर रहा है और इधर देश के साथ भी सीमा बना रहा है। इसके जगह देखेंगे, दूसरा राजस्थान का जिला हो गया आपका बाड़मेर। बाड़मेर भी एक तरफ तो भारत का जो राज्य है कौन सा? गुजरात, गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, और दूसरी तरफ जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। तो इस तरह बाड़मेर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का निर्माण करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि राजस्थान में वह 2 जिले कौन कौन से हैं जो की सीमा समाप्त हो जाती है और वापस से इनकी सीमाएं शुरू होती है। तो आपको देखिए मैप में एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी। देखिए, ये मैं यहाँ पर मार्कर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक तो अजमेर और राजसमंद, अजमेर जिला समाप्त होता है। अजमेर जिला समाप्त होने के बाद राजसमंद जिला शुरू हो जाता है, और उसके बाद वापस से अजमेर जिला शुरू होता है। तो पहला जिला तो हो गया आपका अजमेर। हम दूसरा जिला देखेंगे, तो देखो थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से, ये आपका जिला हो गया चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद आपने देखा होगा ये जगह ब्लैंक दिख रही है। ये पूरी सी जो ब्लैंक दिखती हुई आपके सामने जगह है,
ये पूरी की पूरी जगह चित्तौड़ क्षेत्र की है। तो चित्तौड़ भी ऐसा जिला है जो अपनी सीमा समाप्त होने के पश्चात वापस से शुरू होता है। तो आपको परीक्षा के हिसाब से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक अजमेर और एक चित्तौड़। ये दो ऐसे जिले माने जाते हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः शुरू मानी जाती है। इसके बाद हम आएंगे राजस्थान के ऐसे जिलों को हम पॉइंट आउट करेंगे इस मैप में। ऐसे जिले हम देखेंगे कि इन जिलों के अंदर, ऐसे दो जिले हैं, इन जिलों के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक या एक से अधिक राज्यों के साथ क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो ऐसे जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई, 4 हो गई। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए सबसे पहला आप देखिए यहां पर जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा जिला माना जाता है जो एक तरफ तो भारत के राज्य पंजाब से स्पर्श करता है और दूसरी तरफ भारत का जो राज्य है हरियाणा, ये हरियाणा से स्पर्श करता है। तो पंजाब भी हनुमानगढ़ से सीमा बना रहा है और हरियाणा भी हनुमानगढ़ से सीमा बना रहा है। तो हनुमानगढ़ एक तरह का उभयनिष्ठ जिला हो गया जो दो राज्यों से स्पर्श करता है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरा जिला देखो हम देखेंगे, ये मैं आप राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है इसको जूम कर देता हूं। ये आप देखिए एक बार, ये आपका दूसरा जिला हो गया आपका भरतपुर, ठीक है। अगर हम भरतपुर जिले की बात करेंगे तो भरतपुर जिला जो है वो दोनों से सीमा बनाता है। भाई जो भरतपुर जिला है वो दोनों से सीमा बनाता है आपका। दोनों से सीमा बनाने का क्या मतलब है कि एक तो भरतपुर सीमा बना रहा है आपका हरियाणा के साथ, ठीक है। एक तो किसके साथ बना रहा है, आपका हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है, और दूसरा ये जो भरतपुर है ये यूपी के साथ सीमा बना रहा है। तो एक तरह से दो हो गए, एक तरह से कितने हो गए, टोटल दो हो गए। दो कैसे हो गए, यहाँ आप देखिए एक बार वापस से इसको, दो दो किस तरह से माने जाएंगे। देखिए एक मिनट मैं ले आता हूँ इसको, थोड़ा सा आगे चल गया है। ये देखिए, तो देखिए यहां से ये दो हो गए आपके टोटल। एक तो आपका हो गया भरतपुर, जो एक तरफ तो आपकी सीमा जो बनाएगा वो किससे बनाएगा, हरियाणा से, और दूसरी तरफ भरतपुर सीमा बनाएगा किससे, यूपी से। इसी तरह ये राजस्थान का दूसरा जिला हो गया। राजस्थान का तीसरा जिला हो गया आपका धौलपुर, जो एक तरफ तो सीमा बनाएगा यूपी के साथ और दूसरी तरफ सीमा बनाएगा एमपी के साथ। तो धौलपुर भी दो राज्यों से सीमा बना रहा है। राजस्थान का हम चौथा राज्य देखेंगे, तो जो राजस्थान का जो चौथा, माफ कीजिए, जिला देखेंगे, तो ये जो चौथा जिला हो गया, ये चौथा जिला हमारा हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एक तरफ तो सीमा बनाता है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और दूसरी तरफ बांसवाड़ा सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ। तो ये आपको चारों जिले याद रखने हैं। हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। 4 जिले ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ सीमाओं का निर्माण करते हैं और दो दो राज्यों से स्पर्श करेंगे। दूसरी बात, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के वह जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया परीक्षा में भी कि राजस्थान के वह जिले कौन कौन से हैं जो जिले ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं, अर्थात ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ। एक आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका सबसे पहला जो हो गया नागौर। देखिए आप क्लियर मैप में देख सकते हैं, नागौर की सीमा ना तो किसी राज्य से स्पर्श कर रही है ना देश के साथ स्पर्श कर रही है। दूसरा जिला आपका हो गया कौन सा, जोधपुर हो गया। तीसरा जिला आपका हो गया पाली हो गया। तो देखिए 3 जिले पश्चिमी राजस्थान में ऐसे हैं। ये देखिए मैं ग्रीन कलर के मार्कर से बता देता हूँ, ये अरावली चल रही है। ये देखिए ये अरावली पर्वतमाला, ये पूरा ग्रीन लाइन बनाई है, अरावली पर्वतमाला है। तो आप देखिए अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आपको 3 जिले दिख रहे हैं, जोधपुर, नागौर और पाली। ये तीनों किसी भी देश या किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार हम पूर्वी राजस्थान में आएंगे। अगर पूर्वी राजस्थान में हम देखेंगे तो देखो आपको यहाँ 5 जिले ऐसे दिखाई देंगे जो आपको किसी से भी सीमा नहीं बनाते। एक जिला तो हो गया अजमेर, ठीक है। अच्छा देखिए भीलवाड़ा आपका थोड़ा सा सीमा बना रहा था एमपी के साथ, इसलिए भीलवाड़ा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अजमेर के बाद दूसरा जिला हो गया आपका राजसमंद। राजसमंद के बाद आपका तीसरा जिला हो गया बूंदी। बूंदी के बाद आपका चौथा जिला हो गया टोंक, और टोंक के बाद आपका 5वां जिला हो गया दौसा। तो देखिए ये 5 पूर्वी राजस्थान के जिले हैं
जो ना तो किसी देश से और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। और पीछे वापस मैं टिक कर देता हूँ, नागौर पे करा था, जोधपुर पे करा था और पाली पे करा था। इस प्रकार अगर इन सभी जिलों को आप गिनेंगे तो टोटल राजस्थान के मध्यवर्ती 8 ऐसे जिले हो गए जो किसी भी राज्य या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करते। ठीक है, तो एक तो ये आपको पॉइंट इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक आपसे कई बार पहले पूछा गया, हालांकि इन कुछ वर्षों में तो अभी क्वेश्चन आया नहीं है, परंतु कई कई परीक्षाओं में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा को बनाता है, शेयर करता है। तो देखिए इसमें आपका नाम आता है पाली जिले का। कौन सा जिला हो गया आपका? पाली। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पाली जिला है, ये किस किस से सीमा बनाता है और किस किस से ये कनेक्टेड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो टोटल 8 जिलों से ये सीमा बनाएगा। यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं। देखो पाली जिला सिरोही से सीमा बना रहा है, तो पहला हो गया सिरोही। दूसरा पाली जिला स्पर्श कर रहा है जालोर से। तीसरा पाली जिला स्पर्श कर रहा है बाड़मेर से। चौथा पाली जिला स्पर्श कर रहा है जोधपुर से। पांचवा पाली जिला स्पर्श कर रहा है नागौर से। छठा पाली जिला स्पर्श कर रहा है अजमेर से। सातवां पाली जिला स्पर्श कर रहा है राजसमंद से। और आठवां पाली जिला स्पर्श कर रहा है उदयपुर से। अतः ये जो 8 जिले जिन पे मैंने टिक किए हैं, ये पाली से अपनी सीमाएं स्पर्श करते हैं। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जिले यानी 8 जिलों से लगने वाला जो जिला माना जाता है वो पाली डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। देखो ध्यान से देखना, आप गलती मत कर देना, भीलवाड़ा पाली से सीमा नहीं बना रहा है, इसलिए इसमें भीलवाड़ा को नहीं लेना। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपके सामने कुछ बेसिक सीमाएं थी, इनको यहाँ पर शेयर करा है, तो ये आपको यहाँ पर एक बार ध्यान रखते हुए इसमें चलनी है। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ें जो सीमाओं की है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ, देखिए एक बार ध्यान से देखना। बात करेंगे सबसे पहले कर्क रेखा की। अक्षांश में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का एक टॉपिक अलग से लूंगा, उसमें अक्षांश देशांतर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस किस काम में आती है, टाइम और की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मैं सब बताऊंगा, जो आपका इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों के लिए उपयोगी होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले की तो दक्षिणी सीमा को स्पर्श करके और इस तरह बांसवाड़ा में से होती हुई गुजर जाती है। देखो मार्कर पे ध्यान देना कि डूंगरपुर की तो दक्षिणी सीमा को स्पर्श कर रही है और बांसवाड़ा को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा हो गई? ये कर्क रेखा, ये हो गई आपकी कर्क रेखा जो दोनों पे से गुजरती है। इसी तरह बात करेंगे कर्क रेखा के बाद कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो लगभग कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई मानी जाती है आपकी 26 किलोमीटर। तो कर्क रेखा की कुल राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई? 26 किलोमीटर हो गई। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, इस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। हमारे भारत या राजस्थान से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, तो हमारे अकॉर्डिंग या रेफरेंस में लेंगे तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें जो पड़ती है वो कौन सी रेखा पर पड़ती है? देखो ये इस कर्क रेखा पर पड़ती है। तो आपसे यहीं पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर स्थित हमारा जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। भाई कर्क रेखा पर जो हमारा मुख्य डिस्ट्रिक्ट हो गया वो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। इसलिए सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको पता है कि यहां से तो हमारे राजस्थान की, देखो मैं बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बांसवाड़ा को स्पर्श करते हुए पहली अक्षांश रेखा गुजर रही है। अभी मैंने आपको ये कर्क रेखा बताई थी। साथ ही साथ इस तरह जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे राजस्थान में लगातार 1 बाय 1 कर्क रेखा आती चली जाएगी। देखिए इस तरह ये कर्क रेखा हम लगातार राजस्थान में खींचते चले जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की जो अंतिम अक्षांश रेखा है, देखो यहाँ से जैसे जैसे मैं अक्षांश रेखा खींचते, क्या मैंने बताया था, ये रही अक्षांश, ये देखिए सारी अक्षांश रेखा है। इसी तरह राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? श्री गंगानगर। इसका मतलब राजस्थान की जो अंतिम अक्षांश रेखा होगी वो कहाँ से गुजरेगी? गंगानगर से गुजरेगी। मैं भी आपको विस्तार लिखवा दूंगा, ये यहाँ से गंगानगर से गुजरेगी। इसका मतलब सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें आपको कहाँ दिखाई दे रही थी? बांसवाड़ा में दिखाई दे रही थी। इसी प्रकार सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें
आपको कहाँ पे दिखाई देगी? श्री गंगानगर में दिखाई देगी। इसलिए गंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन ज़्यादा रहेगा और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने चारों किनारे पढ़े थे, तो चारों किनारों की बात करेंगे तो एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला था वो था श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर जो है यहाँ पर एक गांव हो गया, कौन सा गांव हो गया? कोणा गांव। कौन सा गांव हो गया आपका? कोणा गांव हो गया। ये हो गया कोणा गांव, और कोणा गांव कहाँ हो गया? श्री गंगानगर में। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव माना जाता है। इसके बाद राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है और पंजाब की सीमा क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। इसी तरह राजस्थान के एकदम पूर्व में आएंगे तो राजस्थान के पूर्व में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है? धौलपुर जिला है। तो राजस्थान का ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये सबसे पूर्वी गांव है। अब इसकी बात करते हैं तो कौन सा है? तो देखो ये गांव माना जाता है सिलाना गांव। कौन सा गांव हो गया? ये सिलाना गांव हो गया। ठीक है, अगर आपसे तहसील पूछी जाए कि तहसील कौन सी है, तो तहसील हो गई आपकी राजा खेड़ी। ये राजा खेड़ी तहसील हो गई। ठीक है, तो सिलाना गांव हो गया और आपकी तहसील कौन सी हो गई? राजा खेड़ी तहसील हो गई। तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि आपके किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर लिख देता हूँ अगर आपको इसमें प्रॉपर क्लियरली दिखा नहीं है तो, कि जो गांव था, गांव का नाम तो कौन सा था? सिलाना। ये सिलाना गांव हो गया। और जो तहसील थी वो कौन सी थी? राजा खेड़ा। ये राजा खेड़ा तहसील हो गई। और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। तो इस तरह से ये राजस्थान का कौन सा गांव हो गया? पूर्वी गांव हो गया। राजस्थान के सबसे दक्षिणी गांव में चलेंगे तो राजस्थान के जब सबसे दक्षिणी गांव में आएंगे तो जो सबसे दक्षिणी गांव है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। अब बांसवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो गांव हो गया भाई, जैसे जनरली आपसे क्या करा जाता है कि गांव के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो गांव का नाम हो गया यहाँ पे बोरकुंडा। ये बोरकुंडा तो क्या हो गया? गांव हो गया। और साथ साथ में आपकी जो तहसील हो गई वो कौन सी हो गई? कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ तहसील हो गई। तो कुशलगढ़ तहसील हो गई, बोरकुंडा गांव हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। इसी तरह से राजस्थान की सबसे पश्चिमी सीमा पर चलेंगे तो राजस्थान की सबसे पश्चिमी सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। तो यहाँ पर जो गांव हो गया वो हो गया कटरा गांव। गांव का नाम क्या हो गया? कटरा। और जो तहसील हो गई वो कौन सी तहसील हो गई? सम तहसील। तो इसी तरह से ये राजस्थान के चारों पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी नीचे इसका जो पॉइंट्स हैं वो भी और बता दूंगा, जो आपको ध्यान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मेरी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको लगातार नोट कर रहे होंगे। छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, आप इस राजस्थान के मैप को ध्यान से देखिए। जब इस राजस्थान के मैप को आप ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि राजस्थान का सबसे केंद्रीय स्थिति वाला जिला माना जाता है नागौर। ठीक है, यानी अगर राजस्थान को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ऐसे रेखाओं को मिलाएं तो यहाँ पर इसका जो दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे काटेंगे? नागौर पे। परंतु यदि राजस्थान के उपनामों की बात करते हैं तो फिर राजस्थान का हृदय जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अजमेर को। जो अजमेर है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। पर वैसे केंद्रीय स्थिति वाला जिला कौन सा माना जाता है? नागौर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा, मैंने आपको इसका जो पार्ट 1 था उसमें इसकी सीमाएं बताई थी। पार्ट 2 में जो छोटे छोटे फैक्ट थे मैंने वो बताए थे। आप ये अच्छी तरह कर लें और इसके तुरंत बाद जो अगला यानी 2 लेक्चर राजस्थान ज्योग्राफी के हो चुके हैं, जो राजस्थान ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर होगा वो राजस्थान के जिलों पे होगा। फिर कौन सा जिला कब बना, अगर किसी जिले की कुछ विशेषता है, बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, राजस्थान के जिलों को किस किस तरह से मान्यता मिली। तो अगला जो टॉपिक लेंगे हम राजस्थान के जिलों पर लेंगे, जो आपको तुरंत इसके बाद प्राप्त हो जाएगा। और प्लीज़